हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस पर। तो बच्चों शुरू करते हैं हम इकोलॉजी की क्लास नंबर 7। इस क्लास नंबर 7 में हम पढ़ेंगे इकोटोन एंड एज इफेक्ट। इकोटोन और एज इफेक्ट को आप ऐसे ही लें जैसे हमने पिछली क्लास में इकोटाइप और इकोइड्स पढ़ा था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत कंफ्यूजिंग थे बच्चों के लिए। वैसे ही इकोटोन और एज इफेक्ट, इनमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को और उनको एग्जाम्स में लिखने में काफी दिक्कतें आती है। इसलिए हमने इसकी जो भी क्लास है वो हमने टर्मिनोलॉजी में ना लेकर इसको अलग से टॉपिक लिया है। तो देखते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इकोटोन इकोटोन इसका पहले आप शाब्दिक मतलब समझे। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। इको, दो शब्द हैं ये, इको और टोन। इको का मतलब आप जानते ही हैं और टोन का क्या मतलब हुआ, टेंशन। क्या मतलब होता है यार, टेंशन। द प्लेस वेयर इकोलॉजी इन टेंशन, जहां पर कि इकोलॉजी कहाँ टेंशन में आ जाए। अब सर ये इकोलॉजी होता क्या है, सॉरी इकोटोन होता क्या है, इसको हम पहले इस डायग्राम के हिसाब से समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये कोई कम्युनिटी या इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ए, और ये है इकोसिस्टम बी। ठीक है, अब ये दोनों पास पास हैं, दो इकोसिस्टम हैं। ओके, अब इस इकोसिस्टम के ये क्या है, हम पूछेंगे तो आपके बोलोगे सर ये इसके एजेस हैं, ये इसके क्या है, किनारे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसके किनारे हैं। और ये इस वाली इकोसिस्टम, ये इसके क्या किनारे हैं। तो ये क्या कहलाए, इन दोनों इकोसिस्टम्स के क्या कहलाए, किनारे कहलाए। और जब ये दोनों किनारे मिल गए तो ठीक है, तो क्या हो गया ये सर, ये बॉर्डर बन गई। जब ये दोनों किनारे बन गए, ये येलो येलो, तो ये क्या बन गई, बॉर्डर बन गई। जब ये बॉर्डर बन गई, इस तरह से दिख रही है आपको, ठीक है। और बॉर्डर को ही हमने क्या बोला, इकोटोन बोला। तो इकोटोन होता क्या है, बेसिकली दो कम्युनिटीज, दो इकोसिस्टम या दो पॉपुलेशन कहीं रह रही है, तो उनके बीच में दो उनके एजेस मिलने से जो एरिया बना या जो बॉर्डर बनी वो क्या कहलाई, इकोटोन कहलाई। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जोन ऑफ टेंशन। और यहाँ पर ये जो इकोटोन जो एरिया है, ये क्या करता है, हाई स्पीसीज, ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज या स्पीसीज डाइवर्सिटी को, या ज्यादा स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। लेकिन सर ये बना कैसे, क्या होता है कि कुछ चेंज आया, कुछ सडन चेंज आ गया, या कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियां या कोई एनवायरमेंटल कोजेस, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने पर्यावरणीय परिस्थितियों में आग आ गई, स्टॉर्म या तूफान आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो उससे क्या हुआ कि वहां की जो सॉइल टेक्सचर है पर्टिकुलर एरिया का, जो भी 100 200 300 फीट का एरिया है, वहां पर क्या आ गया कि सॉइल टेक्सचर में चेंज आ गया। अब सॉइल टेक्सचर में चेंज आ गया तो क्या हुआ, वहां की वेजिटेशन जो थी उस पर्टिकुलर एरिया की, यहाँ की, उसमें भी चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा, तो वो क्या होगी, इन दोनों से अलग होगी, ए और बी से अलग हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो जो एरिया पर्टिकुलर जो होगा वो अलग स्पीसीज को, इन दोनों से जो अलग, अगर इन्हीं को सपोर्ट करेगा तो ये ऐसा ही एरिया हो जाएगा ना, ए के लिए हो जाएगा या बी के लिए हो जाएगा। लेकिन ये दोनों से अलग है, दोनों के कुछ कॉमन स्पीसीज को ये सपोर्ट कर रहा है। और अगर स्पीसीज चेंज हुई, फ्लोरा चेंज हुआ, ठीक है, तो उन पर जीवित रहने वाले जो अपने कंज्यूमर्स हैं वो भी तो बदलेंगे, तो उनको खाने वाले बदले, फिर उनको हर्बीवोर्स बदले, हर्बीवोर्स को बदलने वाले कार्निवोर्स भी बदल गए। तो ऐसे सक्सेसिव लेवल पे क्या चेंज आ गया, डाइवर्सिटी भी बढ़ गई। तो इस कारण से इकोटोन या इस बॉर्डर का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ पर एनर्जी का फ्लो करता है, सामग्री का, फूड का, जैसे फूड हुई, फूड इधर से गया, अब फूड जाएगा तो एनर्जी भी जाएगी, एनर्जी भी गई तो कुछ सामग्री भी इधर से इधर जाएगी, हवा है, ठीक है, वो इधर से इधर चेंज होगी। और यहाँ पर जो लाइट है, लाइट इंटेंसिटी का भी फर्क पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पर फॉरेस्ट हुआ और यहाँ पर क्या ग्रासलैंड हो गया, तो बीच में क्या होगा, कुछ ऐसा जोन बनेगा
जो कि इन दोनों के बीच का होगा, उनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें ताकि हमको आपको आगे आने वाली स्लाइड में ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और ये डायग्राम से आप देख सकते हैं आराम से कि ये जो एरोज बने हुए हैं, ये जो एरोज बने हुए हैं, ये क्या है, क्या है ये दो रीजन्स हैं, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाले रीजन और इस वाले रीजन, ये दोनों के एज हो गए, और बीच में क्या हो गया, ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या कहला गया, ये इकोटोन हो गया। तो दोनों से ये डिफरेंट है ना, ऊपर वाले का लाइट कलर है, इसका डार्क कलर है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, बॉर्डर बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब मैंने बोला ये जंगल है, ये कोई जंगल है पूरा, ठीक है। अब इसमें बीच में से कोई रोड निकाल दिया हो आपने, अचानक से बिल्कुल सडन से एक रोड निकल गया, जिसको हमने बोला अब्रप्ट चेंज, अचानक से कोई चेंज हो गया, ये रोड निकल गया। अब ये रोड निकल गया तो सपोज करो यहाँ से कुछ बह के आता था, बारिश आती थी तो यहाँ से कुछ बह के यूं आता था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अच्छी मिट्टी भी आती होगी बह के, उपजाऊ मिट्टी वगैरह जो भी सामग्री है वो आना क्या बंद हो गई, वो यहाँ पर जमा हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो भी प्लांट स्पीसीज थी अच्छी ग्रो होने लग गई, और उनको जानवर खाने के लिए रोड पार करके इधर आ गए, वो इधर के ही रह गए माना, पर और यहाँ पर वो सामग्री नहीं पहुंच पाई, तो यहाँ कैसे थोड़ा सा बंजरपन आ गया। तो ये क्या हो गई, मैन मेड एक्टिविटी हो गई, जिसने क्या बनाया, इकोटोन बनाया। मैन मेड एक्टिविटी हमेशा हार्मफुल होती है, आप इसको ध्यान रखें, इसलिए कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। ओके, अब आते हैं फीचर्स ऑफ इकोटोन, मतलब कि इकोटोन के जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी लक्षण हैं, वह हम देखेंगे। पहला है ये नैरो होता है और ब्रॉड होता है, या तो छोटा या संकीर्ण होगा या ब्रॉड होगा। यहाँ पर आप व्यापक को चौड़ा लिख लीजिए, ठीक है ना, ब्रॉड का मतलब हो गया चौड़ा, ठीक है ना। ये हार्डली आप मान के चलो कि लगभग 300 फीट का एरिया होता है, इकोटोन जो होता है लगभग 300 फीट का एरिया होता है। और यहाँ जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वह भी हाई होती है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। और इसका एक कॉज भी मैंने लिखा है यहाँ पर कि कैसे बनता है इकोटोन। इकोटोन एक पर्यावरण में बहुत ही गंभीर कोई परिवर्तन आता है, जैसे परिवर्तन से आप ले लें या तो नेचुरल चेंजेस हो या मैन मेड हो। नेचुरल में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि ये अपने फायर हुई, जो फॉरेस्ट फायर होती है, वो स्टॉर्म, जो तूफान आंधी है अंधड़ है वो, और कोई बाढ़ आ गई है या कोई बीमारी या कोई डिजीज आ गई है, तो उससे क्या परिवर्तन आया। और ये सारे जो परिवर्तन है ये मिट्टी की संरचना या सॉइल टेक्सचर या सॉइल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, जिससे कि डायरेक्टली जो भी वहाँ का फ्लोरा होता है उस पर फर्क पड़ता है या फोना पे फर्क पड़ता है। फ्लोरा और फोना हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है टर्मिनोलॉजी की, फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड है और फोना एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखें, ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर आपकी क्लियर नहीं है, आप चैनल पे नए हो, तो आप पिछली क्लासेस जो हमारी टर्मिनोलॉजी की है प्लेलिस्ट में वहाँ जाएं और देखें। तो ये तो हुए एक प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज हुए, और एक मैनमेड कारण भी हो सकता है, मैनमेड रीजन से, जैसे कोई हाईवे निकाल दिया बीच से, हमने पिछली स्लाइड में देखा, वाटर जो ये डैम बना दिए बीच में पानी रोक के, है ना, कोई मेजर प्रोजेक्ट आ गया तो वहां पर आपने कुछ बना दिया सीमेंट का ना, तो इनसे भी क्या होता है कि इकोटोन का कहीं ना कहीं निर्माण हो जाता है। कैसे होता है वो मैंने आपको पिछली बार बताया कि एक रोड निकल गया तो कैसे होगा, तो ये गंभीर कारण हो सकते हैं। और सीधी सी बात है, अगर दो इकोसिस्टम है, नेक्स्ट वाला जो है ये वाला पॉइंट है, ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को सामग्री, ऊर्जा और जीवों के प्रवाह या प्रवाह के माध्यम से जोड़ता है इकोटोन। आपने बोला ये दो एरिया है, ठीक है, ये इकोटोन है, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से इधर एनर्जी भी जा रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। आपको याद होना चाहिए, हमने पारिस्थितिकी तंत्र में या एनर्जी के जो फ्लो में वो पढ़ा था हमने, ट्रॉपिक लेवल तो उसमें बताया था, ठीक है। और जीव भी इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये एक माध्यम है इकोटोन के, भी दो पास वाले इकोसिस्टम या कम्युनिटीज को वो जोड़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है, वही चीज बता रही है ये डेफिनेशन भी जो हमने
पिछली स्लाइड्स में पढ़ी है कि कैरेक्टरिस्टिकली इकोटोन हार्बर्स हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय सपोर्टिंग पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ कनेक्टिंग कम्युनिटी। मैंने क्या बोला था, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को ही वो करेगा, जैसे कि, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब कोई बाहर से आया मजा ले गया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उसने उठा लिया। ओके, अब आपको वो जो टर्म मैंने बताई इकोटोन के अंदर कि एज इफेक्ट या उसकी जो इकोटोन की जो बॉर्डर है वो, अब हमने पिछली स्लाइड में एक डायग्राम यहाँ बना हुआ था दो इस तरह का, ठीक है, और ये कुछ बॉर्डर बनी हुई थी। तो ये जो वाइडर एरिया जो आप यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? अब आप देखें इसको ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि यहाँ तक तो फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 प्लांट की हाइट्स क्या हो रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती आती जाएगी, आगे क्या बन जाएगा, ग्रासलैंड की तरफ जा रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट से धीरे 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 कमी हो रही है, फिर ग्रासलैंड बन रहा है। तो जो इकोटोन है या बॉर्डर है वो क्या होगी, थोड़ी चौड़ी होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो जंगल खत्म हो गया ना, ट्रीज खत्म हो गए, फिर यहाँ किसकी तरफ बढ़ रहा है, ग्रासलैंड की तरफ बढ़ रहा है, तो एरिया कैसा हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन लेकिन इसके पास वाला आप देखें कि ये इस डायग्राम की तरह यहाँ पर भी क्या है, एक फॉरेस्ट है, ये क्या है, फॉरेस्ट का एज हो गया, एज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का किनारा हो गया, और सडन कोई ग्रेजिंग हो गई, कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई कटाई हो गई, कुछ आग लग गई, कुछ मतलब कुछ बहुत बड़ी घटना सी हो गई, तो क्या हो गया, एकदम जो ये वाला जो एरिया था पिछली स्लाइड में, इस तरह का जो भी एरिया था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या हो गया, डायरेक्ट ग्रासलैंड टाइप बन गया। तो बॉर्डर कैसी हो गई, नैरो हो गई। इसके और इसके बीच में कोई ग्रेडियंट नहीं बना ऐसा कि पहले बड़े से फिर छोटे 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 होते होते ऐसा कोई नहीं बना, डायरेक्ट क्या हो गया, ग्रासलैंड हो गया। तो इकोटोन का एरिया कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। आपको इस डायग्राम में आसानी से समझ में आ गया। तो कहीं तो इकोटोन का बॉर्डर चौड़ा हो जाएगा ऐसा, और कहीं पर बहुत सकड़ा हो गया लाइन की तरह, आप देख सकते हैं। और एक विजुअल यहाँ भी दिखाया गया है, एक फॉरेस्ट है, फिर वो छोटे बड़े पौधे आए, उसके बाद ग्रासलैंड आ गया, तो ये क्या कहलाया, इकोटोन। तो जो हमारी पहली फीचर्स की लाइन थी कि सर वो नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी, मतलब कि सकरा भी हो सकता है और चौड़ा भी है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और मुझे लगता है आपको यहाँ पर एज भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगली डेफिनेशन हम देखेंगे एज की। एज, एज क्या होता है, हमने पीछे अच्छी तरह से समझा कि ये दो इकोसिस्टम है, ए और बी, इसका जो किनारा है ये एक एज हो गया, ये एक एज हो गया, तो ये क्या हो गया, एज बी, और ये हो गया एज ए। ओके, और बीच में क्या हो गया, जोन ऑफ टेंशन। जोन ऑफ टेंशन हमने क्या बताया था, इकोटोन हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, किनारे से बनाए गए पर्यावरणीय स्थितियों के लिए जीवों की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से जानवरों के द्वारा। ये बोलता है कि एनिमल्स के द्वारा यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स दिए जा रहे हैं इस एज के, क्या वो यहाँ पर आके रहना पसंद कर रहे हैं, या यहाँ से वो पलायन कर रहे हैं, या यहाँ आकर वो मर रहे हैं, या कुछ और क्या कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, एज इफेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर आकर जो प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज रह रही हैं और वो यहीं की हैं और आगे नहीं जा रही हैं, ठीक है, अपना जीवन यहीं व्यतीत कर रही है, वो क्या कहलाएंगी, एज स्पीसीज कहलाएंगी, चाहे वो पादप हो, प्लांट हो, या एनिमल हो, जानवर हो, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि ये कोई संकरा एरिया जो हमने बताया है इकोटोन का, जैसा हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि ये जो एरिया बता रहे थे जोन ऑफ ट्रांजिशन, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके कुछ फायदे तो हैं पर साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डैमेज भी ये करता है। वो कैसे करता है कि जो छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ आते होंगे, या यहाँ से निकल के जब यहाँ आते होंगे तो क्या होगा, प्रेडेटर्स, क्योंकि ये एरिया कैसा है, ना तो पूरा जंगल है ना पूरा ग्रासलैंड है, जंगल होगा तो शिकार छुप जाएगा, ठीक है, और घास होगी तो शिकारी दिख जाएगा। पर ये कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पर वो कहीं ना कहीं शेर घात लगा करके किसी लोमड़ी पर या किसी और भी जो जानवर है, हिरण है, बारहसिंगा है, उन पर क्या अटैक कर सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रेडेटर जोन हो गया। और ये जो इकोटोन है ये बर्ड्स के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, यहाँ पर बर्ड्स खूब पाई जाती है।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो बर्ड ईटिंग एनिमल्स होंगे, ठीक है, जो पक्षी होंगे जैसे बाज हुआ, कौवा हुआ, वो उन पर ज्यादा हमला करेगा, तो वो उनके लिए खतरे का भी जगह है ये। तो आप इसको, इसके दोनों पहलुओं पर जाएं, आप एक ही पहलू हमेशा ना पढ़ें, ठीक है ना। अब आया कि सर ये जो एरिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई फॉरेस्ट आ गया, ये जो एरिया हो गया फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, ग्रासेस हो गई, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा वो क्या होगा, लाइट से एक्सपोज हो जाएगा। लाइट से एक्सपोज अगर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर वेजिटेशन थोड़ी सी कम रहेगी, इसलिए तो ये ग्रासलैंड बन गया। और यहाँ पर कोई इसी इन्वेजिव स्पीसीज आ गई या अपॉर्चुनिस्टिक कोई स्पीसीज आ गई, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, यहाँ का जो भी कुछ है वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक है, वो तो खुद का फायदा देखेगी और निकल जाएगी। या कोई इन्वेजिव स्पीसीज आ गई और यहाँ की कोई एज स्पीसीज थी जो अच्छे से ग्रो कर रही थी और इन दोनों को भी सपोर्ट कर रही थी, वो क्या होगी, मर जाएगी। तो ये जोन ऑफ टेंशन इसीलिए कहलाता है। तो जो फर्स्ट बार हमने बोला था ना, जोन ऑफ टेंशन, इकोलॉजी इन टेंशन, वो इसलिए कहा जाता है। फायदा तो है ही, साथ ही साथ कुछ नुकसान भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आज की हमारी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके बाद और भी अच्छी क्लासेस आएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।